जानने के लिए। अयोध्या नगरी में वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी अपने संघ के साथ विराजमान हैं। वर्तमान में ज्ञानमती माता जी सरस्वती की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। ज्ञानमती माता जी ने 500 ग्रंथों का लेखन किया। ज्ञानमती माता जी वह साध्वी हैं जिन्हें पहली बार दो विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। तो ये डबल डीलिट ज्ञानमती माता जी हैं, यानी आज डॉक्टर बनते हैं, या तो मलहम के डॉक्टर बनते हैं या कलम के डॉक्टर बनते हैं। ये मलहम और कलम दोनों की डॉक्टर हैं, समझे ना। आत्मा के घाव पर मलहम पट्टी करती हैं और कलम से इन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन कर दिया। इसी अयोध्या में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। सन 1994 में इस विश्वविद्यालय ने ज्ञानमती माता जी को अवध की विभूति कहकर और इनके साहित्यिक कार्य को देख करके इनको डीलिट की मानद उपाधि दी। और सन 2012 में TMU तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने अपने विश्वविद्यालय की पहली डिग्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में भेंट करके और अपने विश्वविद्यालय को गौरवान्वित महसूस किया। तो भव्यात्माओं, उनके चरण सानिध्य में बैठ करके हम लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। ज्ञान की देवी के सामने बैठकर ज्ञान का अर्जन करना ये सातिशय पुण्य का प्रतिपादक है। पिछले 2-3 माह से लगातार आप सब गोमट सार जीव कांड का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जो 1000 से भी अधिक साल पहले हुए हैं, उनने गोमट सार जीव कांड ग्रंथ की रचना की। 750 लगभग उसके अंदर गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में है। और उन गाथाओं में से सरल सरल गाथाएं जिसके माध्यम से सभी लोग, छोटे बड़े कम ज़्यादा बुद्धि वाले सब लोग जीव कांड के रहस्य को, सार को समझ सकें, इसके लिए हमें केवल 173 गाथाएं चयन करके दिया कि आप इनको पढ़िए और समझो कि जीव कांड का पूरा महत्व, पूरा सार, पूरा रहस्य आप जान जाएंगे। तो हमने सभी लोगों को 135 गाथाओं तक अध्ययन कराया और उसमें से 127 गाथाओं तक हमने परीक्षा ली। 3 पेपर की परीक्षा हो चुकी है, यानी 3 बार सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा दी है। भगवान ऋषभदेव जूम चैनल है, उसके माध्यम से हम पेपर को डिस्प्ले करते हैं और सब लोग परीक्षा देते हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, जयपुर में से भी लोग बता रहे हैं कि हम भी माता जी आपकी क्लास को ज्वाइन करते हैं और पढ़ते भी हैं, परीक्षा भी देते हैं। अभी देखो रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं हमारे प्रदीप कुमार जैन। इन्होंने भी बताया माता जी हमने 2nd पेपर दिया था, दूसरा। तो रोज आना पारस चैनल में ही देखो आप। और अब 4था पेपर दे करके और गोमट सार के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेना, समझे प्रदीप? हाँ, अब मैं प्रारंभ करती हूँ गोमट सार जीव कांड की आज की क्लास। मंगलाचरण के साथ क्लास प्रारंभ हो रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम
जीवस्य परुवणं वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 15वीं प्ररूपणा और 14 मार्गणाओं के अंतर्गत लेस्या मार्गणा में हम चल रहे हैं। लेस्या का मतलब परिणामों की शुभ अशुभ अवस्था। कसायानुरंजित योग प्रवृत्तिर्लेस्या, कसाय से सहित जो मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति हलन चलन क्रिया होती है उसका नाम है लेस्या। तो लेस्या का स्वरूप आपने जाना। लेस्या 6 होती हैं। आप में से कोई बताएगा 6 लेस्या कौन सी हैं? बताइए, शुरू से बताओ। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या। ये शरीर के रंगों की अपेक्षा द्रव्य लेस्या कहलाती हैं और परिणामों की अपेक्षा भाव लेस्या कहलाती। काले पीले नीले परिणाम भी होते हैं, समझे ना। कोई क्रोधी है, कोई मानी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है, तो उसकी चारों ओर उसका आभा मंडल बनता है। आभा मंडल से जैसे परिणाम होते हैं अंदर, वैसा वैसा उसका आभा मंडल निकलता है। इसलिए सारी दुनिया के अंदर जब किसी दिगंबर संत का आभा मंडल कोई देखने वाला होता है तो सबसे अच्छा, सबसे शुभ्र स्वच्छ सफेद आभा मंडल संतों का होता है। क्योंकि संत कहते हैं ना, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। उज्ज्वल नीर को भी मुनि के मन के समान उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि मुनियों का मन एकदम उज्जवल होता है, संतों का मन एकदम उज्जवल होता है। तो उससे नीर की उपमा, यानी उनके मन से नीर को मापा जाता है, जल को। ऐसा स्वच्छ नीर मैं भगवान आपकी पूजन के लिए लाया हूं। तो भव्यात्माओं, ये है परिणाम की विचित्रता। संसार के अंदर मन की गति सबसे ज्यादा तेज मानी गई। किसकी गति? हाँ, गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, रॉकेट, अंतरिक्ष के यान, मिसाइल्स, इन सब की गति सीमा नापी जा चुकी है, लेकिन मन की गति आज तक कोई भी नाप नहीं पाया। मन की गति देखो, आज यहाँ बैठे हो आप, अभी चाहो तो मन से जाने कहाँ कहाँ उड़ के आ सकते हो। अगर अच्छी गति है आप पारसनाथ टोंक के भी दर्शन कर सकते हो। अगर कहीं घूम के आए, हिल स्टेशन भी आप मन से जा सकते हो। यहाँ तक कि बैठे बैठे सिद्ध लोक की भी यात्रा कर लेते हैं ध्यान के माध्यम से। तो 6 लेस्याओं के नाम आपने जाना है। अब 6 लेस्याओं के नाम के बाद 6 लेस्याओं के उदाहरण को आपने 6 पथिकों के माध्यम से जाना। एक पेड़ हरे भरे और फल वाले पेड़ के नीचे 6 पथिकों ने किस प्रकार अपने परिणाम बनाए, और अंत में कृष्ण लेस्या वाले ने सोचा पेड़ को ही उखाड़ दूं और मैं सारे फल खा लूं। माने कि किसी को जड़मूल से उखाड़ने के जो क्रोधी परिणाम होते हैं उससे कृष्ण लेस्या जानना चाहिए। और शुक्ल लेस्या क्या है कि जो सोचते हैं कि मैं जो फल गिरे होंगे मैं तो उसी को उठा के खा के संतोष कर लूँगा। भाई फल तो फल है, लेकिन परिणाम, विचित्रता है परिणामों की कि जो गिरे हुए फल हैं उनको खाने की भावना करना, तो ये शुक्ल लेस्या वाले की पहचान है। तो ये 6 लेस्या को 6 पथिकों के माध्यम से बताया। अब अलग अलग लेस्याओं के लक्षण कहते हैं। पेज नंबर 125, गाथा नंबर 136, कृष्ण लेस्या का स्वरूप पढ़ते हैं। चंडोणमुचै वीरम, भंडनशीलोय धर्मदय रहियो, भंडनशीलोय धर्मदय
दुट्ठोणये दिवसम दुट्ठोणये दिवसम लक्षणमेयं तु किन्नस। लक्षणमेयं तु किन्नस। सामूहिक गाथा पढ़िए। चंडोणमुचैवीरं भंडनशीलो यधर्मदय रहियो दुट्ठोणये दिवसम लक्षणमेयं तु किन्नस। पेज नंबर 125। चंडो न मुंचति वैरम भंडनशीलश्च धर्मदयारहितः दुष्टो न चैति वशम लक्षण में तत्तु कृष्णस्य। चंड ने चंड रूप बिखेर करके जिसके सामने कोई जल्दी ठहर नहीं सकता, ऐसे क्रोधी मानी व्यक्ति के लिए कहा कि जो तीव्र क्रोध अपना दिखाता है, दूसरे का भी घात कर देता है। कभी कभी लोग क्रोध में अपना भी आत्मघात भी कर लेते हैं। आज न जाने कितने लोगों को सुनने में आता है सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक के मर गए। ये क्या है? ये कृष्ण लेस्या है। ये तीव्र क्रोध, तीव्र मान, माया या लोभ का प्रतीक है। तो चंडो न मुचति वैरम, जो तीव्र क्रोध वाला है और जो बैर को जल्दी छोड़ता नहीं है, बैर का बंधानुबंध कर लेता है, कमट के जैसा उसने पारसनाथ की सरलता को समझा ही नहीं और कितने 10 भाव तक बैर निकालता रहा तो बैर को जल्दी नहीं छोड़ता। ये कृष्ण लेस्या यानी काले काले परिणाम वालों की पहचान बता रहे हैं। और क्या करें? भंडनशीलश्च धर्म दया रहिता, और लड़ने का, युद्ध करने का, संघर्ष करने का या संघर्ष कराने का या लड़ाने का, एक दूसरे को लड़ाने का आपस में, ऐसा जिसका स्वभाव होता है। धर्म दया रहिता, धर्म और दया से रहित होता है। सोचता किसी भी तरह मैं सब जीवों को मसल दूं, मार दूं। एक मच्छर दिखते ही उसे मारने की भावना हो जाती है, चींटियों के झुंड को मसल देता है। तो ऐसा कौन होता है? जिसकी काली काली परिणाम है, क्रोधी है, मानी है, जिसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति एकदम उमड़ रही है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा धर्म और दया से रहित होता है, दुष्ट होता है और किसी के बस में जल्दी से आता नहीं। कोई समझाने की कोशिश करे, देखो जो बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, अगर कोई समझाने जाता है तो उसको भी और मारने लगता है, कंकर फेंकने लगता है, यानी कि किसी के जल्दी बस में नहीं आता। ऐसा ये सब लक्षण जिनके होते हैं उनके लिए कहा कि कृष्ण लेस्या वाले के चिन्ह हैं, ये लक्षण है। इन लक्षणों को जानने से व्यक्ति पहचान लेता है कि भाई मैं बहुत क्रोध करता हूँ। कई लोग आते हैं, माता जी मेरे बच्चे को जरा सा कोई मंत्र बता दीजिए, बड़ा गुस्सा आता है, घर के सामान को तोड़ देता है, घर के लोगों में झगड़ा करता है, शांति से बैठ नहीं पाता। तो ये क्या है? जब आचार्य देव ने लक्षण बताए तो उससे इनको पढ़ करके व्यक्ति सोचता है कि लक्षण कहीं हम में तो नहीं घटित हो रहा, और घटित हो रहा है इसका मतलब मैं बहुत कर्म का बंद कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे उस स्वभाव को छोड़ना चाहिए। ये ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? खाली सुनाने के लिए नहीं, केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, जीवन के अंदर उतारने के लिए होता है। एक जगह कहा आर्द्रौद्रा सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्यायुतो न रहा। तो आर्द्रौद्र परिणाम करने वाला है, क्रोधी होता है बहुत, मत्सर भाव दूसरों से उसको ईर्ष्या, जलन, क्रोध ये सब रहता है। धर्म कर्म को तो पहचानता ही नहीं, उसको तो ताक पे रख देता है। समझो कोई धर्मात्मा है, वो किसी के साथ ज़्यादा दिन बैर नहीं कर सकता, और बैर करता है तो वो असल में धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि धर्मात्मा का लक्षण है कि वह अगर क्रोध के परिणाम भी आए तो झट उसको छोड़ करके मिच्छा में दुक्कडम, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो जाए। माने जैसे कह देते सॉरी, सॉरी कह देते ना, सॉरी कहने से सामने वाले को अगर धक्का लगा है तो वो शांत हो जाता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अगर आपने सॉरी नहीं की, कहेंगे बड़ा उद्दंड है,
देखो धक्का मार के निकल रहा और जरा से इसे फीलिंग नहीं है। तो ये फीलिंग कराने की चीजें हैं। तो क्या होता है, निर्दयी होता है, बैर से संयुक्त होता है। ऐसा कृष्ण लेस्या वाले के चारों तरफ काला काला आभा मंडल होता है। तो समझो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर न जाने कितने लोगों की जान ले ली, निरपराधी लोगों की जान ले ली, खूब उसने गोलियां चलवाई। ये इतिहास बताता है हमें। तब उस समय ब्रिटिश मंत्री चेम्बरलेन ने हिटलर के पास जाकर समझौते की बात की। हिटलर किसी तरह मान नहीं रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो नष्ट भ्रष्ट करके और विश्व युद्ध करके सारी दुनिया को समाप्त कर दूंगा। चेम्बरलेन ने कहा सारी दुनिया को समाप्त करेगा तो क्या तू ही रहेगा। बहुत समझाया कि इतना नरसंहार मत करो। जब वो नहीं माना तब चेम्बरलेन ब्रिटिश मंत्री कहते हैं कि हिटलर, क्या इतना नरसंहार करने के बाद भी आज भी आपके पास युद्ध करने के लिए तैयारी है? आप देख रहे हो कि यूक्रेन और रूस का कितना भारी युद्ध चल रहा है, आज तक भी बंद नहीं हुआ। जो लगता था एक सप्ताह के बाद बंद हो जाएगा, वह आज तक चल रहा है। माने दोनों देशों के परिणाम कितने कलुषित हैं। ऐसे हिटलर ने एक बार किया तो ब्रिटिश मंत्री ने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं माने, तैयारी की बात की। उससे पूछा कि इतने भीषण नरसंहार के बाद भी आज क्या तुम्हारे पास तैयारी शेष है? तो हिटलर ने अपनी मालकियत, अपने क्रोधी स्वभाव को, अपने हिटलर शाही को दिखाने के लिए उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अपने एक सेवक से कहा और मंत्री से कहा, देखो मेरे आदेश का कैसा पालन होता है। अपने एक सेवक से कहा, कूद करके दिखा दो। 3 मंजिल से उसे कूदा दिया और वो बेचारा मर गया। उसने कूद करके एक हिटलर शाही के कारण जान दे दी अपनी। देख करके वह ब्रिटिश मंत्री देख करके हैरान थे कि देखो, तुमने अपने अहम की पुष्टि के लिए अपने क्रोध परिणामों के कारण एक सेवक को घास फूस की तरह समझा और उसकी क्षण मात्र में जान ले ली। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं था? आपके कारण उसकी जान चली गई। ऐसे निरपराधी लोगों की आपने जान लेकर के और विश्व युद्ध में अपना ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम लिखा लिया। किसने? हिटलर ने। यह है कृष्ण लेस्या का उदाहरण। और इससे उल्टा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए। एक बार जब रात में वो वेश बदल करके घूमते थे, देखते थे, तो देखा कि उनका एक सेवक सर्दी में रास्ते में कहीं मार्ग में सो रहा है, सिकुड़ा हुआ है। एकदम उन्हें दया आई और उन्होंने अपना पश्मीने का शाल, बड़ा बेशकीमती शाल अपने ऊपर से उतार करके उसको ओढ़ा दिया। एकदम वो जाग गया सेवक और रोने लगा। वो नहीं पहचानता था कि राष्ट्रपति जी वेश बदल करके घूम रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे मत उड़ाना, मुझे कोई कहेगा ये चोर है, चोर है। तब राष्ट्रपति जी ने अपना परिचय दिया कि नहीं बेटा, आपकी भी आत्मा मेरी आत्मा के समान है। मैं खुद आपको सर्दी में ठिठुरते देख करके और इसको उड़ा रहा हूं। हमारे अंदर भी मानवता होनी चाहिए, हम भी एक दूसरे का सुख दुख समझें। तो ये क्या था? शुक्ल परिणामों का प्रतीक था। यानी कि इस धरती पर सज्जन से सज्जन और दुर्जन से दुर्जन लोग हैं। कृष्ण लेस्या वाले भी लोग हैं, शुक्ल लेस्या वाले भी लोग हैं। आज संत जन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के प्राणी मात्र के लिए करुणा करके उपदेश देते हैं। आपको कहा छठाला के अंदर, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। और आगे, ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। जीव तो दुखी हैं, अनंत जीव दुखी हैं। उनके दुख को हरण करने के लिए, सुख को देने के लिए
कौन कहे सीख, सीख माने शिक्षा, गुरु करुणाधार माने करुणा से ओतप्रोत होकर के गुरुजन प्रत्येक प्राणी को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप संसार में रहें तो सुखी रहें, संसार से जाएं तो सुगति में जाएं। इसके लिए हमारे गुरुजन, भील को भी उन्होंने उपदेश दिया तो भील बना महावीर एक दिन। जो हमेशा जीवों की हिंसा करता था, गुरु के उपदेश से तिर गया, एक दिन महावीर बन गया। शेर को उपदेश दिया, उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। और हाथी को उपदेश दिया, उसने अणुव्रत धारण कर लिया, पार्श्वनाथ भगवान बन गया। इसलिए महानुभाव, अगर हम क्षमा धारण करते हैं, क्रोध को छोड़ते हैं, तो कायर नहीं कहलाएंगे, वीर कहलाएंगे। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। सब लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं सामने वाला क्रोधी है तो मैं तो उससे ज्यादा क्रोध करके दिखाऊंगा। तो भैया, कभी खून से खून का कपड़ा साफ नहीं हो सकता, कभी क्रोध से क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्षमा के जल से ही क्रोध रूपी खून का वस्त्र साफ हो सकता है। आपको इस लेस्या के प्रकरण में आज मैं कृष्ण लेस्या के अंतर्गत इसीलिए इस बात को बता रही हूँ कि हमेशा अपने कृष्ण परिणामों को, यानी काले काले क्रोधी परिणामों को छोड़कर और मोक्ष मार्गी बनना है तो समता के परिणाम में, शुभ्र परिणामों में आना पड़ेगा। यही कृष्ण लेस्या को जान करके और उसे छोड़ने का प्रयत्न करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। आज ज्ञात हुआ कि हमारे उज्जैन में रहने वाले दुर्लभ जैन जी और उनकी धर्मपत्नी सुदेश जी का आज उनकी शादी की 53वीं वर्षगांठ है। उनके दोनों के लिए दाम्पत्य जीवन नया सुखी हो। नए वर्षगांठ पर दुर्लभ जी और सुदेश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे बीच में जयपुर और मध्य प्रदेश आदि स्थानों से भक्तगण अयोध्या आए हुए हैं। ज्ञानमती माता के दर्शन मिल जाते हैं, सबको बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अब समय है गुरु पूजन का, गुरु भक्ति का। पहले आचार्य त्रय की पूजा करेंगे, पुनः पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। चलिएगा। सदी भी सवी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधुवर, द्वितीय नेमि सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया। आह्वान ने स्थापना करो गुरु त्रयपाद, पुनः अष्टद्रव्या दिले करो अर्चना आज। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्शिष्य आचार्य श्री वीर सागर नेमि सागर गुरुत्रय समूह अत्र अवतरोत्तर संवत्सरावननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। अत्र मम सन्नितो भव भव षट्सन्निधि करणम स्थापनम। जलधारा गुरुपद करूं जन्म मरण नश जाए, शांति वीर नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो जन्मनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। गुरुपद चंदन चर्च के भवातप नश जाए, शांति वीर नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। गुरुपद में अक्षय धरूं अक्षय पद मिल जाए, शांति वीर नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अक्षयवत प्राप्ति अक्षितम निरुपामिति स्वाहा। गुरुपद पुष्प चढ़ाए के काम बाण नश जाए, शांति वीर नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो काम आयुधशराय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। व्यंजन गुरुपद में धरूं शुद्धारोग नश जाए,
शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम नीम श्री शांति सागर विशाख नेमि सागराचार्य त्रिमुद्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। आरती गुरुवर की करूं मोहति मिर नश जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम नीम श्री शांति सागर विशाख नेमि सागराचार्य त्रिमुद्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद धूप चढ़ाए के कर्म भस्म हो जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर विशाख नेमि सागराचार्य त्रिमुद्रेभ्यो अष्टकं दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद में फल अर्प के शिव फल भी मिल जाए, शांति वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर विशाख नेमि सागराचार्य त्रिमुद्रेभ्यो मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर विशाख नेमि सागराचार्य त्रिमुद्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शांते शांति दारादि पुष्पांजलि शिपेत। जय माला। जयवंतो आचार्य सिंधु सिंधु, जयवंतो आचार्य शांति सिंधु जगत में, जयवंतो आचार्य वीर सिंधु जगत में। जयवंत हो आचार्य नेमि सिंधु जगत में, जयवंत हो आचार्य त्रिगुरु शिष्य जगत में। सदी 20वीं के जो प्रथम आचार्य हुए हैं, श्री शांति सागर नाम से विख्यात हुए हैं। मुनि मार्ग का विकास इन्हीं गुरु से हुआ है, 35 वर्ष मुनि दीक्षा में व्यतीत किया है। सन 1872 में जन्म लिया है, पितु भीम गौंड सत्यवती को धन्य किया है। ये लाल बोझ ग्राम का लेने चला दीक्षा, देवेंद्र कीर्ति मुनि से लिछुल्लक व मुनि दीक्षा। सन 1924 में दी 2 मुनि दीक्षा, सबको ही मूलाचार के अनुसार दी शिक्षा। एक वीर सागर और द्वितीय नेमि सागर जी, दोनों के ज्ञान ध्यान की महिमा अपार थी। तब से ही प्रथमाचार्य शांति सागर बन गए, गुरुवर असंख्य गुण के रत्नाकर ही बन गए। गुरु जी ने अपना पट्ट वीर सिंधु को दिया,